गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड सम के ई पार्ट तक सॉल्व किया था। आज हम एफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए गार्डन इज़ 3 किलोमीटर 420 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है 3 किलोमीटर 420 मीटर। हाउ मैनी रोज प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एट द गैप ऑफ 15 मीटर। आपसे पूछ रहा है अगर कोई गार्डन इस तरह से है 3 मीटर और 420 मीटर लंबाई में, ठीक है। अगर आपने हर 15 मीटर के बाद रोज़ प्लांट लगाना है तो आप कितने रोज़ प्लांट लगा पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, उसके 15 मीटर का गैप देके आपने दूसरा रोज़ प्लांट लगाना है, फिर अगेन 15 मीटर का गैप देके तीसरा रोज़ प्लांट लगाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 किलोमीटर 420 मीटर उसकी लेंथ है, तो आप बताओ कितने रोज़ प्लांट आप लगा पाओगे। तो यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज़ प्लांट्स, ठीक है। तो जब भी किसी का आपको नंबर निकालना हो तो वो सम हमेशा किसका होता है, डिवाइड का होता है, याद रखना। तो इसमें आप क्या करोगे, इस ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। लेकिन डिवाइड कैसे हो, यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ मीटर है तो आप इसके टोटल मीटर बना लोगे। इसके मीटर कैसे बनेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, और 420 मीटर और हैं तो 3420 मीटर हो गए। उसको आप डिवाइड कर दोगे 15 मीटर से, तो आपको पता चल जाएगा कि उस गार्डन में कितने नंबर ऑफ रोज प्लांट्स लग सकते हैं एट द गैप ऑफ 15 मीटर। देखो फिर लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है, 3 किलोमीटर 420 मीटर। ओके, गैप बिटवीन एडजेसेंट रोज प्लांट्स, यानी जो साथ साथ वाले रोज प्लांट्स हैं उनके बीच का गैप कितना है, 15 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स सेम रहनी चाहिए। तो देखो 3 किलोमीटर 420 मीटर, 3 किलोमीटर कितने मीटर है, 3000 मीटर ऑब्वियसली। 420 मीटर और भी हैं तो 3420 मीटर हो गए। इसकी लेंथ को अभी तक मीटर में कन्वर्ट किया, अभी तक डिवाइड नहीं किया। नंबर ऑफ रोज प्लांट्स निकालते हैं, तो 3420 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से। ये जो बीच में हम डिवाइड कर, ये निशान है ना, ये डिवाइड का ही होता है, जो बाय में बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना इसे, 3420 बाय 15। तो ये बाय है ना, जो ये किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर 3420 डिवाइड बाय 15। अब इसे डिवाइड करते हैं 3420 को 15 से। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 34 में से 30 कैंसिल होंगे, 4 और अब ये 2 आएगा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। ऑब्वियसली इसमें से नहीं कैंसिल हो सकता 45, तो 15 2 ज़ा 30, तो 2 में से 0 कैंसिल हुए, 2, 4 में से 3 1 एंड अब ये 0। 15 8 ज़ा 120, 120 में से 120 कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। सो देयर आर 228 रोज़ प्लांट्स इन द गार्डन। तो गार्डन में कितने रोज़ प्लांट्स होंगे, 228। या तो आप ये भी लिख सकते हो 228 रोज़ प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द गार्डन, ठीक है। ये लाइन भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी पार्ट। ए बोतल कंटेन्स 300 मिलीलीटर ऑफ पेप्सी। एक बोतल में 300 मिलीलीटर पेप्सी है। हाउ मैनी बोटल्स विल बी रिक्वायर्ड टू पोर 24 लीटर्स ऑफ पेप्सी। आपसे पूछा है मेन देखो इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है कि एक बोतल में 300 मिलीलीटर पेप्सी है। ओके, 300 मिलीलीटर पेप्सी है, ये सारी पेप्सी पड़ी है, कितनी है ये, 300 मिलीलीटर। हाउ मैनी बोटल्स विल बी रिक्वायर्ड टू पोर 24 लीटर ऑफ पेप्सी। आपसे बोला है कि ऐसी ऐसी आपको कितनी बोटल्स चाहिए होंगी अगर आपने 24 लीटर पेप्सी डालनी है। हर बोतल में डालनी 300 ml ही है,
लेकिन आपके पास जो टोटल पेप्सी की का वॉल्यूम है वो कितना है, 24 लीटर है आपकी बात। तो आप कितने लीटर पेप्सी कितनी बोतल चाहिए होंगी। लेट्स सपोज आपको यहाँ बोला जाता कि 600 ml पेप्सी डालनी है, तो आपको 2 बोतल चाहिए होती, ठीक है, क्योंकि 300 + 300 600 होते हैं। उसी तरह अगर आपको बोलते कि 900 ml पेप्सी हमें डालनी है, तो आप क्या कहते हैं, 3 बोतल चाहिए होंगी, क्योंकि 300 + 300 600, 600 + 300 900 मिलीलीटर, तो 3 बोतल चाहिए होती। लेकिन 24 लीटर्स पेप्सी का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है फिर। आप क्या करो, पहले तो इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में है तो इसे भी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। आप है ना छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। मिलीलीटर और लीटर में छोटा कौन सा है, मिलीलीटर, तो इसे भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। फिर आपसे क्या पूछे, हाउ मैनी बोटल्स, यानी कि बोटल्स की संख्या, नंबर ऑफ बोटल्स आपसे पूछिए। ऑब्वियसली ये सम फिर से डिवाइड का है, तो आप क्या करोगे, 24 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को इस 300 मिलीलीटर से डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ बोटल्स टू पोर 24 लीटर्स ऑफ पेप्सी। सो आप लिखोगे बोटल कंटेन्स पेप्सी, या फिर पेप्सी कंटेन इन अ बोटल। कितनी है वो, 300 मिलीलीटर। नंबर ऑफ बोटल्स रिक्वायर्ड टू पोर 24 लीटर पेप्सी। 24 लीटर पेप्सी को डालने के लिए कितनी नंबर ऑफ बोटल्स रिक्वायर्ड है, तो कितनी है, 24 लीटर को हमें 300 मिलीलीटर से डिवाइड करना है ना, लेकिन हम तब तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट ना कर दें, ठीक है। दो चीज़ें डिवाइड तभी हो सकती हैं, मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं, ऐड तभी हो सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे ऐसे। तो हम इसे मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, देन 24 लीटर इक्वल्स टू 24,000 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे आएंगी, 24,000 को हम 300 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल ही हो जाएंगी। फिर 240 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 3 8 ज़ा 24 और 3 0 ज़ा 0, तो 80 बॉटल्स चाहिए होंगी। सो 80 बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू पोर 24 लीटर पेप्सी। नेक्स्ट देखो, ए टेलर यूजेज 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग अ शर्ट। एक टेलर है जो एक शर्ट बनाने में, यहाँ पे ए वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज़ करता है। हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 18 सच शर्ट्स। अगर ऐसी ऐसी आपको 18 शर्ट्स बनवानी हो तो कितना कपड़ा लगेगा फिर। तो आपको एक शर्ट के लिए तो पता है ना, ज़्यादा का निकालना है, 18 का निकालना है, तो इसको 18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए क्लॉथ की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 18 शर्ट्स, एक शर्ट के लिए हमें लेंथ पता है, ज़्यादा की निकालनी है यानी 18 की निकालनी है, तो हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मीटर 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ओके। यहाँ मीटर और सेंटीमीटर राइट डाउन करेंगे। मीटर कितने हैं, 2, सेंटीमीटर 20, मल्टीप्लाई किसे करनी है, 18 से। तो पहले तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते थे हम, यहाँ पर 2 डिजिट्स है ना, यहाँ पर 2 ही रहने चाहिए बस। 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 + 1 17, ठीक है। अब देखो 1 से करते हैं, एक तो क्रॉस आ गया, 1 0 ज़ा 0, अब और नहीं लिखना है यहाँ पे, 1 2 ज़ा यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 1 2 ज़ा 2, इन्हें अब प्लस कर देते हैं। 0 6 + 0 6, 7 + 2 9, 1 + 2 3। So 13 meter 60 centimeter cloth is required for making 18 shirts। ऐसी ऐसी 18 शर्ट्स बनवाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, 13 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब आई पार्ट देखो, ए फ्रॉग जम्प्स 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। एक फ्रॉग है जो कितना जंप करता है, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि
वो एक जंप में जब यहाँ पर था और वो जंप करके यहाँ पहुँच गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपको बताया कि वो 2 मीटर 28 सेंटीमीटर जंप करता है, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। अदर फ्रॉग जम्प्स 48 सेंटीमीटर लेस देन द फर्स्ट फ्रॉग। लेस देन मतलब कम, किसके मुकाबले, फर्स्ट फ्रॉग के मुकाबले वो 48 सेंटीमीटर कम जंप करता है। कौन, अदर फ्रॉग, एक दूसरा फ्रॉग है जो इससे है ना 48 सेंटीमीटर कम जंप करता है। ऐसा नहीं है कि वो 48 सेंटीमीटर ही जंप करता है, वो इससे 48 सेंटीमीटर कम जंप करता है। व्हाट डिस्टेंस डज द सेकंड फ्रॉग जंप। तो आपसे पूछा है कि सेकंड फ्रॉग कितनी डिस्टेंस जंप करता है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट जंप, वन जंप बाय फर्स्ट फ्रॉग। फर्स्ट फ्रॉग के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस इन वन जंप कितनी है, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। अगर इसमें से 48 को माइनस कर दिया जाए, 48 सेंटीमीटर को, तो वही तो सेकंड फ्रॉग की जंप हो जाएगी, जो वो एक जंप में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इससे वो 48 सेंटीमीटर कम जंप करता है, तो इसमें से 48 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, वो सेकंड फ्रॉग की जंप में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। फिर देखो, फिर डिस्टेंस कवर्ड इन अ जंप बाय फर्स्ट फ्रॉग। फर्स्ट फ्रॉग के द्वारा एक जंप में कवर की गई डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। सेकेंड फ्रॉग कवर्स 48 सेंटीमीटर लेस डिस्टेंस दैन दैट ऑफ फर्स्ट फ्रॉग। जो सेकेंड फ्रॉग है, दूसरे वाला फ्रॉग है, वो फर्स्ट फ्रॉग से 48 सेंटीमीटर कम कवर करता है ना डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड फ्रॉग इन वन जंप वो क्या हो जाएगी, इसमें से हम 48 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर में से हम माइनस करेंगे 48 सेंटीमीटर को, तो मीटर सेंटीमीटर लिखे। पहले 2 मीटर 28 सेंटीमीटर है, 2 मीटर 28 सेंटीमीटर, क्या माइनस करना है, 48 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, मीटर तो है नहीं, 0, सेंटीमीटर 48 है, 8 में से 8 कट 0, 12 में से 4 कट 8, यहाँ बचा 1, क्योंकि इसी ने तो इधर बोरो दी थी, 1 में से 0 1। तो सेकंड फ्रॉग ने कितनी जंप, सेकंड फ्रॉग ने कितनी डिस्टेंस कवर की अपनी जंप में, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर।